तो गाइज आज स्मैकडाउन के एपिसोड में हमें कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन एंड ड्रू मैकिंटायर का एक बहुत ही शानदार प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर सबसे पहले कोडी रोड्स आते हैं और ऑडियंस उनके लिए यहां पर गाना गा रही होती है। कोडी रोड्स माइक लेकर ऑडियंस से कहते हैं कि लंदन तुम किस बारे में बात करना चाहते हो, और रेसलमेनिया 41 में मैं जॉन सीना का सामना करूंगा, जहां पर वो अपना 17वां वर्ल्ड चैंपियन जीतने की कोशिश करेगा। लेकिन उससे पहले वो और मैं आमने सामने होने वाले नेक्स्ट डॉग एपिसोड में, जो कि इसी अरीना से होने वाला है। कोडी रोड्स के इतना कहते हैं यहाँ पर रैंडी ऑर्टन का थीम सॉन्ग बज जाता है और वो भी यहाँ पर रिंग में आ जाते हैं। और भाई रैंडी ऑर्टन के लिए भी ऑडियंस यहाँ पर गाना गा रही होती है। रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स से कहते हैं कि तुम खुद को देखो, तुम कैसे बन गए हो, तुम किस जगह से आए हो, मैं तुम्हें काफी पहले से देखता आ रहा हूँ, लेकिन तुम उस समय पर बिल्कुल भी खुश नहीं थे, तुम्हें ग्रो करना था और WWE लॉकर रूम में तुम्हें बिल्कुल भी सही ट्रीटमेंट नहीं मिला और इसीलिए तुमने कंपनी को छोड़ दिया और ये करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तुमने पूरे बिजनेस को चेंज कर दिया और जब तुम वापस आए तो तुमने पूरी इंडस्ट्री ही बदल दी और मुझे नहीं पता था कि ये कोडी रोड्स क्या कर सकता है। हमने तुम्हारा हेल इन अ सेल में मैच देखा सेथ रॉलिंस के खिलाफ, जहां पर तुमने बहुत ही कमाल का काम किया था, तुमने एक बहुत ही नामुमकिन काम किया था, तुम्हारा शरीर पर्पल पड़ गया था और तुम काफी ज्यादा दर्द में थे। तुमने टॉन पैक के साथ मैच जीता और इसके बाद तुमने रोमन रेंस को हराकर अपनी स्टोरी फिनिश की। रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि अब रेसलमेनिया का टाइम आ चुका है और मैं केविन ओवेंस के सर को बहुत ही जोर से लात मारने वाला हूँ और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे पता है कि तुम रेसलमेनिया के अंदर चैंपियन के तौर पर जाने वाले हो और तुम रेसलमेनिया से वापस भी चैंपियन बनकर ही आओ। और जब चीजें पूरी हो जाएंगी, जॉन सीना अपनी 17वीं चैंपियनशिप के पीछे जा रहे हैं, तो मैं भी भाई अपनी 15वीं चैंपियनशिप के पीछे जाने वाला हूं। और मैं कायरो की तरह तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करने वाला, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं सीधे आकर तुम्हें चैलेंज कर दूंगा। तभी यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर का थीम सॉन्ग बज जाता है और वो भी यहाँ पर रिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। उनके लिए भी यहाँ पर ऑडियंस ड्रू मैकिंटायर वाला गाना गाने लगती है। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि रिंग में ये दोनों एक दूसरे के लिए प्यार बांटते हुए फिर रहे हैं। रैंडी, तुम कह रहे हो कि तुम रेसलमेनिया के बाद चैंपियनशिप के लिए जाने वाले हो, लेकिन अभी तक तुमने ऐसा कुछ किया नहीं है जिसके लिए कि तुम्हें इस चीज के लिए मौका मिले। तुमने अपनी वापसी के बाद क्या ही किया। ड्रू मैकिंटायर कहता है कि कोडी, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी, लेकिन तुमने मेरे ऊपर हमला कर दिया था। अगले ही दिन जॉन सीना ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया और उसने मुझे बिल्कुल ही सही प्रूफ किया। रेसलमेनिया में जॉन सीना की जगह मैं तुमसे लड़ता, लेकिन अंडरटेकर जैसे दिखने वाले इंसान की वजह से, यानी डेमन प्रीस्ट की वजह से मैं ये नहीं कर पाया। और अगर कोडी रोड जॉन सीना को हरा देता है तो उससे टाइटल रैंडी ऑर्टन नहीं बल्कि मैं लूंगा। रैंडी ऑर्टन ड्रू मैकिंटायर से कहते हैं कि तुम अपनी बकवास बंद करो। तभी ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि मैं कुछ सोच रहा हूँ। और रैंडी ऑर्टन, तुम काफी ज्यादा बढ़िया शेप में हो, लेकिन सिर्फ ये बाहर से, मुझे पता है अंदर से तुम्हारी कमर रस्सी से बंधी हुई है। और कोडी रोड, जहां तक तुम्हारी बात आती है, जब तक भाई ड्रू मैकिंटायर कुछ ऐसा कह रहे होते तभी यहाँ पर कोडी रोड्स ड्रू मैकिंटायर पर अटैक कर देते हैं। रैंडी ऑर्टन भी यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर पर RKO लगाने जाते हैं, लेकिन भाई ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर फिसल कर रिंग से बाहर चले जाते हैं। और इसी तरह से भाई यहाँ पर जो रैंडी ऑर्टन एंड कोडी रोड्स होते हैं वो रिंग में खड़े होते हैं और जो ड्रू मैकिंटायर होते हैं भाई रिंग से बाहर होते हैं। और इसी तरह से ये सेगमेंट यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइज आज की वीडियो बस यही तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।